सो हेलो गाइस, हम आज के ऐसी क्लासेस थे समथिंग वीडियो लेक्चर में। तो फिर पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत सी बातें हमने क्लियर की थी। ओके, तो काफ़ी दिक्कतों के बाद हमने बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम्स में था, थोड़े मीन्स इसलिए वीडियो डालने से पता। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं लेट टाइम। ओके, तो आज का जो टॉपिक्स है ना, तो पहले आपने ऑर्डर मेथड पढ़ी। ओके, तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड, ये आपको है ना मीन्स ऑर्डर जो मेथड है उससे भी काफ़ी अच्छी ये मेथड है, जिससे हम अलग अलग वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, समथिंग समझ लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइप का कोई आपको इक्वेशन दे चुके हैं। ओके, तो अगर इसे ऑर्डर देके एक्स को हम एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो फिर इस टाइप से हमारे जो एक्स की वैल्यू इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते थे ऑर्डर मेथड से। बट एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि आपको टू टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के इक्वेशन दे चुकी होगी। ओके, अलग अलग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइप की एक इक्वेशन दी होगी, और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर। ओके, इस टाइप की आपको दो इक्वेशन दे दी होगी। और तो आपको जो कोफिशिएंट है तो सेम ही रहने वाला, बस वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ओके, वेरिएबल सेम रह रहे हैं, बस कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। सॉरी, तो यहाँ पर से आपको दो जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो सेम करने होंगे। तो फिर कट ऑफ होगा आपका, जो कोई भी वेरिएबल का निकालना हो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ओके, तो आपको इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। चलो एग्जांपल नंबर से 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है हमें, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 per month, फाइंड देयर मंथली इनकम्स. ओके, तो इनकम रेशियो क्या है हमारा 9:7. ओके, एंड एक्सपेंडिचर कितना है. ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3. ओके, ऐसे टू टाइप्स के हमें रेशियो दे चुके हैं, जिस पर से हम इक्वेशन बना सकते हैं। एंड वो जो बैलेंस हमारा जो लास्ट में कितना हो रहा है 2000 रुपीज़. ओके, ये सेविंग है. ओके, टोटल उनमें से जितना भी इनकम सारी है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसमें से हमारा जो भी है दोनों का रेशियो है वो हम सेविंग कर रहे हैं. ओके, ये भी दोनों का क्या है सेपरेटली मंथली, वो जो सेपरेटली 2000 इतना हम सेविंग कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर सेपरेटली. ओके, सेपरेटली और 2000 तक मैनेज कर पा रहे, तो हमारे जो उनकी रियल इनकम जो है वो फाइंड आउट करनी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, जिन पर से हमारा एक इक्वेशन क्रिएट होगा 9x - 4y = 2000. ओके, तो इसे x मान लिया, इसे y मान लिया. ओके, ये तो c कॉन्स्टेंट ही था हमारा. ओके, 9x - 4y = 2000. हम इनकम में से कुछ जो भी खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो जो माइनस करेंगे वही तो हमारी सेविंग होगी ना. तो सेम थिंग उसके साथ 7x - 3y = 2000. ओके, इस टाइप से टू इक्वेशन हमारे क्रिएट हो रहे हैं. तो हमें क्या करना है, एक्स या तो फिर वाई फाइंड आउट करना है, इनकम या तो एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है. दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ऊपर की जो वैल्यू है और नीचे की वैल्यू सेम हो जाएंगी. और फिर बाद में हम उसको सब्ट्रैक्ट करके उसको हटा सकते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे. दैट्स इट. ओके, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एंड जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा जो y वाला कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा. राइट, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या बनता है 27x - 12y = 6000. ओके, एंड उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20x - 12y = 8000. ओके, हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई किया ना. ओके, तो हम इस नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन से. सब्ट्रैक्ट करने पर ऊपर के जो जितने भी साइन है चेंज हो जाएंगे. राइट, तो जो 27 ये जो सेम जो है वो कट हो जाएंगे एंड इधर तो -x बचा एंड इधर 2000 बचा, तो माइनस भी जो साइन थे वो चेंज हो गए. राइट, तो हम x की वैल्यू यहाँ से 2000 फाइंड आउट कर चुके हैं. ओके, तो x की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखते हैं तो जो y की वैल्यू वो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास निकल के आ जाएगी. ओके, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं. ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी 9x - 4y = 2000. ओके, तो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1. x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x - 2y = 2000. ओके, x की वैल्यू 2000, x की वैल्यू पुट करने पे कुछ इस टाइप से मिलेगा. तो हम 9 × 2 करेंगे तो 18 होता है. ओके, 18000 हो गया एंड -4y = 2000. सिंपल सा बनता है ना. ओके, तो 18000 - 2000 = 4y करने पे तो यहाँ पर 18000 - 2000 = 16000 एंड 4y. तो y की वैल्यू डेफिनेटली हमारी क्या प्रेस थी तो 4000 एंड x की वैल्यू क्या है 2000 एंड y की वैल्यू क्या है 4000. मीन्स x क्या हो गया इनकम हो गई एंड एक्सपेंडिचर कितना हो गया. ओके, 4000. राइट, इस टाइप से हो रहा है हमारा. ओके, ठीक है. तो इनकम का रेशियो क्या था हमारा दोनों पर्सन का कुछ इस टाइप से रेशियो था 9:7 वाला. ओके, तो लिख लेते हैं इनकम रेशियो 9:7. ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन का रेशियो दे चुके हैं. ओके, दोनों का इनकम का रेशियो है. राइट, इतना समझ में आ रहा है. तो जो 9x वाली चीज़ है ना 9 है वो फर्स्ट पर्सन का होगा. सेकंड वाला जो रेशियो के उधर के साइड है 2 डॉट के बाजू साइड वाला है वो हमारा सेकंड पर्सन का इनकम होगा. ओके, उसके मल्टीपल में कुछ होगा. राइट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है वो चलो ठीक लिखे ये दोनों है
दोनों का रेशियो। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन, चलो ठीक है, राइट है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन इनकम, इनकम समथिंग 9x के मल्टीपल में होगी। तो x तो हमें ऐसे भी मिल चुका है ना, राइट। तो यहाँ पर इनकम 9x लिखेंगे, इनकम 9x लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर कितना होगा 4y। डेफिनेटली यार वहाँ पर जो अगर हम सेकंड वाला रेशियो लिखेंगे 4:3, तो एक्सपेंडिचर तो हमारा 4y हुआ है। y को हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर कंसिडर किया ना। तो चलो 9x x की जगह हम 2000 रखेंगे एंड y की 4y इधर 4000 में, राइट। तो सामने सामने होते से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18,000 एंड 16,000 हो गया, राइट। डेफिनेटली डायरेक्ट चीज़ जो दिया है वो रखते जाओ, कट ऑफ होते जाएगा, 9-7 का रेशियो ऑटोमेटिक हमारा निकल के आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हुआ 7y, सॉरी यहाँ पर 7y, सॉरी ओके यहाँ पर सेकंड पर्सन का लिखना था ना, ओके ठीक है। तो 9-7 का रेशियो बन गया, ओके। वो तो बनना ही था क्योंकि ऊपर से जैसे उठा रहे वैसे ही हम मल्टीपल में रखते रखते वही तो चीज़ कर रहे हैं, ओके। तो सेकंड वाली चीज़ का जो सेकंड वाला इनकम का जो फंडा है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम का रेशियो का, वो भी हम इस टाइप से 16 एंड 12,000 के फॉर्म में निकाल सकते हैं, 16,000 एंड 12,000, ओके। डायरेक्ट सिंपल से कटअप करो, 4-3 का रेशियो निकल के आ जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको उससे और अच्छे समझ में आएगा, ओके। समझ में आया इतना सिंपल सा था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, इतना कोई खास नहीं है, उसमें भी वैल्यू ढंग से हमें मिल नहीं रही, तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल नंबर 13 ट्राई करेंगे, ओके। तो 12 में भी क्या है, उसमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ओके। तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल नंबर 13 ट्राई करेंगे। तो 13 नंबर का एग्जाम्पल क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड number obtained by the reversing the digit is 66. If the digits of the number are different by 2, find the numbers how many such a number are there. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन दिए। तो जिस टाइप से हमें दिया है उनका पहले डेटा लिख देते हैं, फिर बाद में डेटा लिखने से हमें समझ में थोड़ा सा जल्दी आएगा, ओके। तो कुछ इस टाइप से कि 2 नंबर दिए, उनका जो सम है 66 आ रहा है एंड दो नंबर हमें मिलके आएंगे, 2 नंबर मिलके आएंगे उसे दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, राइट। इस टाइप से तो x एंड y कुछ इस टाइप से 2 नंबर से उनका जो समीशन है 66 आ रहा है, ओके। तो फर्स्ट वाला नंबर क्या हो सकता है, जो आगे वाला नंबर होगा वो 10 के मल्टीपल में होगा एंड जो प्लस होता है ऊपर का जो यूनिट नंबर होगा वो तो प्लस होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कुछ इस टाइप से बन गएगा एंड सेकंड नंबर किस तरह 10 के मल्टीपल में प्लस जो यूनिट नंबर होगा वो तो पीछे ही होगा, ओके, राइट ना। तो आफ्टर रिवर्सिंग, ओके, ये चीज़ है ना हमें अभी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ओके। 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में ये बात काफ़ी अच्छे से समझेगी, ओके। तो इसे अभी हमें समझना, इतना डीपली समझना ठीक नहीं होगा, ओके। 10 के मल्टीपल में प्लस एक यूनिट नंबर प्लस हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट नंबर इस टाइप से कुछ होगा एंड सेकंड नंबर कुछ इस टाइप से होगा, ओके। दोनों समेशन करने पे 66 मिल रहा है, तो ये फर्स्ट x = 10x + y होगा। इधर p एंड q कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, p एंड q कर लेता हूँ क्योंकि x y यहाँ पर भी ना, ओके। तो 10x + y प्लस 10y + x = 66। ऊपर का ही जो इक्वेशन है वो अभी रियल फॉर्म में जो उनकी वैल्यू उस टाइप में लिख चुका है, ओके, उसी टाइप में लिखा है, ओके। तो इसे पूरी तरह से खोल लेते हैं। तो 10x + y 10y + x = 66। तो 10x एंड x कितना हो गया 11x प्लस जो 10y एंड y = 11y एंड = 66, ओके। तो 11 कॉमन निकाल लेते हैं, ओके, एंड 66। तो 11 है जब इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 6 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो x एंड x + y = 6। तो ऊपर जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें मेंशन किया है, मेंशन दैट कि x एंड x - y = 2, ओके। x एंड y को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 निकल के आएगा हमारे आंसर। तो x को हम ऑर्डर देख के x को हम मेन कैरेक्टर में लेके तो y को अगर उधर की साइड इक्वल के उधर की साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो x = y + 2 लिख सकते हैं, ओके। तो ये इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बता देंगे, राइट। x + y + 2 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, राइट, ओके। तो चलो ठीक है, आपको लिख के बता देता हूँ कि x = y + 2, ओके। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। काफ़ी अच्छा है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी इसलिए, ओके। अभी ये जो वैल्यू है ना कोई भी इक्वेशन में रख दो, सेकंड वाली इक्वेशन में रखो या फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप रखोगे ना तो आपको जो रियल वैल्यू है x की रियल वैल्यू वो हमें मिल जाएगी या तो फिर y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद हमें ये पता है कि x = y + 2 रखना है, ओके। इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर लिख लिया, ओके। तो x की जगह हम y + 2 रखेंगे, y + 2 + y = 6, ओके। तो y हमारा 2y हो गया = 6 हो गया एंड फिर 2 कॉमन निकालने के बाद, ओके, 2 + 1 + y, ओके, एंड = 6। अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा 1 + y = 3 हो जाएगा, ओके। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई, ओके। तो y की वैल्यू 2 मिल जाने के बाद अभी इसे इक्वेशन कोई भी थर्ड में रख दो या तो फिर
सेकंड वाली इक्वेशन में रख दूँ तो x की वैल्यू तो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट 3 में भी रखते तो भी चलेगा, अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन में रखते तो भी चलेगा। चलो आपको जिस इक्वेशन में रखना है उस इक्वेशन में रख सकते हो। तो इक्वेशन y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। चलो x में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो रखें, चलो फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जहाँ हमें पता है कि y इज इक्वल टू 2 है तो ओके x माइनस 2 इस टाइप से इक्वेशन नंबर 2 है, ओके। y की वैल्यू हमने पुट कर दी, ओके। x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ओके। यहाँ पर फिर से मेंशन कर देता हूँ कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई, ओके। तो हम इस पर से एक जो निकाल सकते, इस पर से यह कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर कुछ 4 2 होगा, ओके। x 4 है एंड सेकंड 2 है, तो 4 2 मीन्स 42 हो सकता है एंड सेकंड नंबर 2 4 हो सकता है, ओके 24, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का समेशन है क्या वो 66 आ रहा है, ओके 66 आ रहा है x एंड y करने पे। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 हमें क्वेश्चन में मेंशन किए, ओके। तो हम 22 प्लस 24 इज इक्वल टू 66 हो रहा है, राइट हो रहा है, क्यों नहीं होगा। एंड जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो रहेगी वो भी चेक कर लेते हो, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ओके। इतना सिंपल है यार, बड़ा टफ बना के रखते हैं, ओके। तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करें, ओके। कुछ टफ नहीं है इसमें। चलो एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, ओके। एक्सरसाइज 3.4, तो एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करने से तो एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके फर्दर कुछ क्वेश्चन दिए हमें वो टोटली सॉल्व आउट करने, ओके। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई, वही ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड वाली इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ओके। इसे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है एंड ये नीचे वाली सेकंड इक्वेशन है। तो कुछ भी करके हमें जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट सेम करवाने, ओके। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसे क्या, इसे इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। ये मेंशन करना जरूरी नहीं, अभी तो आपको खुद को ये चीज़ें समझनी चाहिए, खुद में बिल्डअप करो ये चीज़, ओके। नीचे वाले को मल्टीप्लाई 1 से हमको जिसके वैसे रखना है ना, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू -6, ओके। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -6/5, ओके। y की वैल्यू हमें मिल गई तो y को हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो x की वैल्यू x प्लस वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, तो y की वैल्यू हम -6/5 इज इक्वल टू 5 रखते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा उधर, माइनस जाके प्लस हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 6 प्लस, ओके साइड में बता देता हूँ, x इज इक्वल टू 6/5 प्लस 5 माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको एलसीएम तो आता है ना, नीचे का जो डिनोमिनेटर में होता है उससे सेम करना, ओके। y इज इक्वल टू ये मिल गया एंड x इज इक्वल टू 31/5 मिल गया, ओके, राइट, ओके। x एंड y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर सब प्लस कर देगा, सॉरी चलो यहाँ थोड़ा गलती होगी, 90/5, ओके। इसका आंसर x इज इक्वल टू, ओके सॉरी मिस्टेक होती है यार इंसान, ओके, प्रॉब्लम सारी, चलो ठीक है, आंसर हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन देखते हैं। तो अनदर क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ओके। चलो लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, ओके। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करेंगे, जिसे वही मेथड से हमें ट्राई करना होगा। तो क्या हम x की वैल्यू सेम करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 से ऊपर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली सारी पूरी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डायरेक्ट हम कर लें, ओके। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट 6x कर लेता हूँ ना, क्यों लिख लेता हूँ, ओके। 6x यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8y एंड 2 से मल्टीप्लाई करने पे 20, ओके। एंड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पे एवरीथिंग इज राइट, ओके। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज कैंसिल आउट एंड ये हमारा हो गया 24y, ओके। 14y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, राइट। तो y की वैल्यू हम 1 मिल गई, तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअली मिल गया ना। तो इक्वेशन कोई भी इसमें रख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो, ओके। इक्वेशन नंबर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ओके। y की वैल्यू हम पुट करने पे हमारा 4y का 4 हो जाएगा एंड 4 उधर जाने पे 6, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू भी मिल गई, ओके, राइट, एवरीथिंग इज राइट, ओके। x एंड y मिल गए हमें, ओके। यहाँ पर ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाला, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सॉरी 3, ओके 30। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर का इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल, मीन्स ये सेकंड नंबर का इक्वेशन,
ओके, तो थर्ड वाली इक्वेशन भी कुछ इस टाइप से मिल गई, मतलब सेकंड ही है। ओके, उसको बस ये वाले जो कोफिशिएंट का वेरिएबल्स जो मान लेके चलते, ओके, इक्वल टू उधर की साइड लेके चलते, मीन्स फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन हमारी सेम हो जाए। ओके, तो इसे इक्वेशन नंबर थर्ड ने हम दी थी। तो 3x - 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस, इसको वेरिएबल सेम जो कोफिशिएंट है सेम करना है। तो हम 5 एंड 2 को अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसे 2 से एंड इसे 5 से, राइट। तो हमारा जो बीच वाला y वाला जो करेक्टर है वो हमारा सेम हो जाएगा, राइट। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6x - 10y माइनस 8 हो गया एंड इधर 45x - 10y इज इक्वल टू, तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने के लिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, साइन चेंज हो जाएंगी, राइट। तो 10 में कैंसिल आउट। ओके, एंड माइनस 39x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जो 39 है ना उसे इक्वल के उधर के साइड 0 के साइड भेजोगे तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो वहाँ भेज देते हैं। तो x की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, इसे कैंसिल आउट करो ना, 3 से हो रहा है। ओके, 9/13 ये हमारा x है। ओके, तो अब x की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखते हैं तो ये हमारा y का जो y की वैल्यू है वो बन जाएगी। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें जहाँ पता है x की वैल्यू क्या है, 9/13। ओके, तो इक्वेशन हमारी क्या है, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह हम 9/13 रखते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 - 13 - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जो नंबर से वहाँ एक साइड पे ले लेते हैं एंड वो 5y को एक साइड पे रख देते हैं, 5y को वहीं भेज देते हैं ना, चलो ठीक है, 5y को उधर जाके प्लस 5 हो जाएंगे। तो 27 को डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है, 5 हो गया। ओके, ओके, इसे कैंसिल आउट करते हैं, पहले ऊपर से सब्सट्रैक्शन जो भी है बटा लेते हैं। सब्सट्रैक्शन करने के बाद 25 हमारा आंसर निकल गया है, कितना है यहाँ पे साइड, यहाँ पे कर लो। ओके, ठीक है, तो 25 ओके, तो 65 नीचे 65 उधर 25 कैंसिल आउट करो 5 से 530। ओके, माइनस में 530 आ रहा है, तो y की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली। ओके, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ नंबर्स। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, ये x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड वाली इक्वेशन है x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये दो टाइप्स की इक्वेशन दी है। तो इक्वेशन हम सेकंड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस y/3। ओके, तो चलो नीचे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, x की वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा जो x एंड y की वैल्यूज है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे ना। ओके, तो इक्वेशन सेकंड को x इज इक्वल टू x को कैरेक्टर बना रहे हो। ओके, वो जो माइनस चीज़ है वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। ओके, डायरेक्टली हमें यहाँ पर से ये इक्वेशन नंबर 3 से ना x की वैल्यू में डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके, लेट्स, तो इक्वेशन थर्ड वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली पुट कर देंगे। ओके, ये ऑर्डर मेथड से कर रहा हूँ। ओके, तो x/2 प्लस 2y माइनस बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हम ये डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, 3 प्लस y/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ओके, नीचे मेंशन करो डायरेक्ट जो हमें एलसीएम निकालना आता है ना। ओके, डिनोमिनेटर में सेम करना आता है, उस टाइप से डिनोमिनेटर में सेम करने के बाद 9 + y एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ डायरेक्टली कर ले लो। ओके, तो यहाँ पे 9 + y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 सॉरी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 6 लाना है, जो एलसीएम होना सेम करना है। तो हम डायरेक्टली 6 कर सकते हैं, इस टाइप से आता है ना, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर क्या करूँगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगे। ओके, ये कट भी हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। हम इसे बस नीचे वाला ये जो 6 है ना हमारा जो एलसीएम है ना सेम लाने के लिए करते हैं। ये पहले हम कोई भी स्टैंडर्ड में प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप से हमें 4y की जो 5y हो जाएगा एंड 6 को वहाँ भेज दो तो -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिनोमिनेटर में तो उधर ऊपर चला जाएगा। ओके, ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 9x को इधर प्लस कर दोगे -15 एंड y/3 इज इक्वल टू 3 तो -3 हो गया, y इज इक्वल टू -3। ओके, तो y की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखते थे, जिस तरह से मैंने थर्ड इक्वेशन बताई थी। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ पर रख रहा हूँ x इज इक्वल टू हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 3 + y/3 था। ओके, x + y/3, तो y की वैल्यू हम -3 रखते हैं, क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू, तो -1 हो जाएगा, -1 तो 2 x इज इक्वल टू 2। x एंड y की वैल्यू हमें डेफिनेटली फाइनली मिल गई। ओके, इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कहाँ चलो गए तो छोटी जगह है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ब्रॉड क्वेश्चन दिए
तो हमें वो समझना चाहिए पहले, फिर बाद में हम उसे करेंगे। तो फॉर्म देयर पैरा लाइनर इक्वेशन इज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो इफ वी ऐड अ वन द नंबर ऑफ अ सब्सट्रैक्ट अ वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस अ वन इफ बिकम्स अ 1/2 इफ वी ओनली ऐड अ वन टू बी ऐड डिनोमिनेटर व्हाट इज देयर फ्रैक्शंस। ओके, तो इस टाइप से जिस टाइप से हमें इक्वेशन दिया उस टाइप से हमने इक्वेशन यहाँ क्रिएट करना स्टार्ट कर लिया। तो एक्स बाय वाई के फॉर्म में कुछ हमारा जो नंबर्स होंगे, ओके, जो फ्रैक्शन दिया इस टाइप से होगा। ओके, तो उसने +1 करने को बोला है, डिनोमिनेटर से -1 करने का। डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर है उसमें 1 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है। तो जो ये आंसर होता है उनका फ्रैक्शन क्या होता है 1 बन रहा है। तो जो y-1 है ना उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो उसको उधर, राइट। x इज इक्वल टू y-2 आ गया। ओके, तो ये जो x की वैल्यू है अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो हमारी इक्वेशन दी है ना उसमें ऐड करें। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, अब हमें इक्वेशन नंबर 2 निकालना। ओके, तो इसमें क्या करें, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं करना, बस डिनोमिनेटर में +1 करके करना है। तो उसका जो आंसर होगा 1/2 निकल के आ रहा है। ओके, इस टाइप से हमें कहा गया। तो सेम थिंग यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में वहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लो। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड तो आती है, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे एक्स एंड वाई के 2 टाइप्स की इक्वेशन मिल रहे हैं, राइट। समझे बात को? ओके, ठीक है। तो एक्स सिंपल फॉर्म में कर लोगे। ओके, ठीक है। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 रख सकते हैं एंड सेकंड वाली इक्वेशन को 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में रख सकते हैं। चलो ठीक है, ये मैं साइड पे करके देखता हूँ। जो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें ऊपर नीचे सेम करवाना है। ओके, वाई तो कैंसिल डायरेक्ट हो जाएगा ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, किसी को मल्टीप्लाई करने की नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करा ऐसा समझ लो। ओके, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगी। ओके, वाई कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ पर से हम -x लिख सकते हैं एंड यहाँ पर -3 माइनस साइन चेंज x इज इक्वल टू 3। ओके, तो x की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, x की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखते हैं तो y की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। तो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, कोई भी इक्वेशन में रखो, प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, x इज इक्वल टू y -2, तो x की वैल्यू 3 रखी। ओके, तो ये करने पे y इज इक्वल टू 5। ओके, सिंपल था। ओके, मजा आया। तो ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old were Nuri and Sonu? तो नूरी का जो करंट एज है हम x कंसिडर करेंगे एंड सोनू का जो करंट एज है हम उसे y कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो कुछ सिचुएशन इस टाइप से बन रही है कि 5 years ago and 10 years ago कौन सा इज नूरी का करंट एज इज x एंड सोनू का करंट एज इज y। ओके, तो यहाँ पे 5 years एंड 10 years की कुछ एज डिफरेंस दी उनको कि इस टाइप से इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर है ना कुछ घुमा फिरा के बात करी जा रही है, तो हम देखना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। ओके, 5 years ago क्या किया गया है कि जो नूरी है ना वो थ्राइस एज सोनू ओल्ड एज, मतलब सोनू जितनी है वो उसकी थ्राइस नूरी है। ओके, इस टाइप से क्या है, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो इक्वेशन नंबर हमारी इक्वेशन क्या होगी, 5 years एगो मीन्स -5 करोगे एंड 10 years लेटर मीन्स +10 करोगे, राइट। ओके, समझ में आ रही बात। ओके, -5, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी वही मैं बोला कुछ जल्दी हो रही है। ओके, ठीक है। तो 10 years क्या हो रहा है, जो सोनू की एज है ना वो ट्वाइस हो रही है। सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे करना है। सोनू की एज में डिफरेंस हो, थ्राइस एंड ट्वाइस सोनू की एज में हो रहा है। सॉरी ये कंसिडर करना क्योंकि घुमा फिरा के ना बात घुमा जाए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x + 10 इज इक्वल टू 2 × y + 10। ओके, ट्वाइस है सोनू नूरी की एज से ट्वाइस है किसकी, सोनू की एज। ओके, तो इस टाइप से इक्वेशन नंबर ये 1 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, तो सिंपल फॉर्म में किस टाइप से x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15 एंड x - 3y इज इक्वल टू -10। ओके, ये हमारी सिंपल इक्वेशन नंबर 1। अभी इसे भी हम सिंपल इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, x + 10y 2y एंड 20 10 टाइप x टाइप x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 एंड x - 2y इज इक्वल टू 10। ओके, तो इस टाइप से इक्वेशन नंबर ये 2 होगी एंड ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो यहाँ पर से हम x की एंड y की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ ओके 10, तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि x हमारा डायरेक्टली सेम हो रहा है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज, ओके, कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पर से हमारा y इज इक्वल टू कितना होगा, y, ओके, माइनस वाला y एंड यहाँ पर हो गया हमारा -20, y मीन्स y इज इक्वल टू 20। तो y मीन्स क्या है, सोनू की एज। ओके, सोनू की एज हमारी कितनी निकल के आ रही है,
20 ईयर्स ओल्ड, ओके। एंड फिर बाद में हम y की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू जो नूरी की वैल्यू, ओके, नूरी की एज है वो निकल के आ जाएगी। तो y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास कोई थर्ड इक्वेशन नहीं है, ओके राइट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 एंड वैल्यू पुट करने पे ये हमारा 16y है, 60y, ओके। सॉरी y कहाँ से आ गया, मैं भी कंफ्यूज हूँ, ओके, कंफ्यूज नहीं मीन्स जल्दी में, ओके। तो x इज इक्वल टू 50, तो इस पर से 15 हो गया, मीन्स x कितना 15 जो नूरी की एज है, राइट। तो यहाँ पर नीचे हमें बताना है पूरी फुल फॉर्म एक लाइन में बताना है कि नूरी की एज 15 है एंड सोनू की एज 20 है, ओके। नूरी एज 15 आ गई, 50 आ गई, ओके। एंड जो सोनू की एज आ गई 20, ओके। तो नूरीज current age is 50 years old, okay, and Sonu's current age is 20, okay, right? यहाँ मिल गई ना हमें, okay। तो Sonu's current age is 20 years old, okay, okay, complete, okay। तो ठीक, अभी अब तक के इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखा करो, टेक केयर, टेक स्माइल एंड live a happy life।